नादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 44 में। मेरे साथ यहाँ पर श्री गोल्डी दुग्गल जी हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं और भाजपा परिवार में भी हैं और वर्तमान में भैया कोषाध्यक्ष भी हैं भाजपा परिवार में। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद आपको बताने को। थैंक यू भैया। भैया आपसे जानना चाहते हैं, आप इस वार्ड नंबर 44 में काफी लंबे समय से रहते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्द ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो भैया आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये तो पार्टी के ऊपर निर्णय, पार्टी का निर्णय, पार्टी क्या चाहती है। पर मेरा ये काम है कि मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूं, क्षेत्र के लोगों की जो भी उनकी दिक्कतें हैं उनका निवारण करूं। और एक मेरा क्षेत्र, एक पूरे 100 वार्डों में एक बढ़िया क्षेत्र मेरा, जिसका विकास हो वो मेरे क्षेत्र का। जी। बाकी जो भी है वो पार्टी के ऊपर है, वो किसे टिकट देना चाहती है, किसे नहीं देना चाहती। जी। भैया आपसे जानना चाहते हैं, आपसे 2 साल पहले जैसे कोरोना का और डेंगू बिल्कुल महामारी के रूप में सामने आए थे, सभी मतलब उस टाइम पे भाजपा परिवार ही एक ऐसा परिवार था जो उस टाइम पे बहुत सक्रिय था। तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपने उस टाइम पे कैसे हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैंने हेल्प करी मैंने हेल्प ना मैंने किसी की वीडियो बना के, ना किसी की जिसको दिक्कत थी उसके घर पे मैंने राशन भिजवाया। और जिन्होंने मेरी मदद करी कि राशन भिजवाने के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे कहने पे उनके घरों पे किटें भिजवाई। बाकी किसी को आर्थिक स्थिति जिसकी नहीं ठीक थी उसकी आर्थिक मदद भी करी गई। और ये था कि जितना मेरे से हो गया उतना मैंने कोरोना काल में मैंने इसकी मदद करी। जी भैया आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं, जैसे अब हमारे बहुत से युवा बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उन बच्चों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। तो उन बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब उनको किस चीज़ में ध्यान में रखकर आने वाले पार्षदों के लिए वोट करना चाहिए? अब जो 18 वर्ष से ऊपर जो वोट करेंगे उनके लिए यही है कि जिसने जो विकास कर रही है, अब आगे आपका टाइम आने वाला है, आपने यही देखना है कि जिसने आपके क्षेत्र में, आपके शहर को विकास की नई दिशा दी है, उस पार्टी को सोच के अपना, ये तो आपके लिए महापर्व, पहला पर्व होगा जिसमें आप पर्व होगा जिसको आप इसको आप मनाएंगे। अपना सोच के सही पार्टी और सही बंदे को देख के करिए, ताकि वो आपका आगे विश्वास न तोड़े। सही बात है भैया। इसी कड़ी में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो अपनी फैमिली को लेके इधर उधर घूमने चले जाते हैं। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत गलत बात है। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। चाहे पहले आप वोट डाल लो, उसके बाद आप कहीं भी जाइए। अगर आप वोट नहीं डालोगे और आप सोचो कि वो ये काम नहीं करता है, तो उसको अगर वोट नहीं मिलेंगे, तो आप अगर वो आगे आपका काम करने के लिए आगे नहीं अगर चुना जाएगा, आप सोचोगे कि उसको लोगों ने हराया, उसको लोगों ने, उसको आपने हराया। जिसे आप पसंद करते हो उसको वोट दे के आप जहाँ मर्जी जाइए, आप जो मर्जी करिए, पर पहले आपका अधिकार पहला वोट देने का। सही बात है, सही बात है। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आपने सोचा होगा कि मतलब अगर आप एज अ पार्षद आते हैं, और मुझे तो लगता है कि आपका, क्योंकि लोग इतना पसंद करते हैं, तो आपका होगा, अच्छा ही होगा। तो भैया आपसे जानना चाहते हैं कि आपने सोचा होगा कि अगर आप आए तो आप अपने क्षेत्र में एज अ पार्षद क्या काम कराना चाहेंगे? मेरे अपने क्षेत्र में, जैसे दिल्ली में रात को, ये तो मेरे को वहाँ गेट लगवाने हैं मेन, ताकि कोई बाहर का बंदा रात को 11 के बाद एंट्री ना हो। जी। ये मेरा ही है। बाकी जिसकी जो लोगों की दिक्कतें थोड़ी, मैं जैसे सीवर लाइन की, नालियों की जो दिक्कतें, अगर जितनी जल्दी वो मेरे को पता लगे मैं उसको दूर करने की कोशिश करूं। बाकी मेरा ऑफिस पटेल नगर में ही है। जिसको अगर इन फ्यूचर जो भी होता है, जिसको दिक्कत होती है, मुझे पता है जितनी जल्दी जो मैं उसका निवारण कर सकूँ वो मेरे बैठ रहा हूँ। जी भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि जो हमारे बहुत से युवा बच्चे हैं वो अपने ट्रेडिशन को छोड़कर, मतलब जैसे बच्चों को अपने त्योहार वगैरह लोकल जो होते हैं वो नहीं पता। जैसे मतलब अभी हाल ही में इगास पर्व गया और बहुत सारे त्योहार हमारे ऐसे हैं जो मतलब हमारे युवा बच्चों को नहीं पता होते। तो सर आप उन युवा बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे ये पर्व होते हैं, ये तो उनके माँ बाप को भी बताना चाहिए, जो बाहर जाके पढ़ रहे, स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, कि आज ये बेटा ये हमारा पर्व है, और हम अगर तुम्हारे साथ में ये तुम पर्व अपनी उस जगह पे रह के मना सकते हो, इसकी महत्व उसको बता सकते हो। क्योंकि आज की डेट में जो नया बच्चा है उसको ये त्योहारों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपने धर्म से जुड़िए, जो तुम्हारे धर्म के रीति रिवाजों से जुड़िए, जहाँ भी आप हो उसको जरूर मनाइए। सही बात है
भैया चलते चलते आपसे एक सवाल और, जैसे हमारे बहुत सारे त्योहार अब आपके चले भी गए हैं, अभी कल परसों ही गुरु पर्व था और अब बहुत सारे त्योहार हमारे आएंगे भी, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। परसों गुरु नानक जी का गुरुपुरब था, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली गई, उसके लिए सबको जो आने वाले नया साल है, सबका नया साल मंगलमय हो। आगे जो भी पर्व है सब मिल के जुल के सब मिल के आपस में मनाएं। किसी के मन में कोई इशारा ना हो कि हमारा ये दुश्मन हमारा वो दुश्मन। एक परिवार की तरह जिस तरह रहते हैं हम, जिस तरह वैसे ही उस परिवार की तरह हम लाएं। यही आशा करता हूँ कि सारे परिवार सुख समृद्धि से सबके मिले। सही बात है भैया। आपने भैया आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह कैंपेनिंग वगैरह करते ही रहते हैं। सर आपने मतलब अपने क्षेत्र में मतलब एक कार्यक्रम कराया था जो लोगों ने जिसको बहुत अप्रिशिएट किया, तो सर आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? ये करवाया था जनवरी में जब राम जी का मंदिर बना था, तो तब मेरे घर पे एक प्रोग्राम हमने करवाया था, तो जिसमें पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ लोग, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, माननीय हमारी सविता कपूर जी, विश्वास जाबर जी, अपना पुनीत मित्तल जी, कोषाध्यक्ष उत्तराखंड के काफ़ी बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए थे। वो प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा था। एक हमने पटेल नगर में कराया ताकि इतनी बड़ी हमारी खुशी की बात थी कि राम जी का मंदिर बना है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारे घर पे हुआ था। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे थे। जी सर आपसे एक बात जानना चाहते हैं, आपका जो मतलब आप इतने एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में, तो सर आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आपने कभी कोई ऐसा काम कराया हो जिसको लोगों ने पसंद किया हो और आपको उस कार्य करने को मजा में भी आया हो, तो आप कुछ ऐसा कोई मजा में भी आया हो, तो आप कुछ ऐसा कोई कार्य आप बताना? मेरा कार्य अब जैसे कोई गरीब लड़की हो, जैसे कोई जरूरतमंद हो, जिसके घर में कोई शादी की हो, किसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं हो, ठीक है, वो मेरे पास आते हैं, मेरे ऑफिस में आते हैं, मेरे से बात करते हैं। अभी फिलहाल ये शादी आया है, उसमें भी भगवान मेरे से सेवा ले रहे हैं उस चीज़ की। बाकी जो भी करता हूँ मैं ऐसा करता हूँ, ना तुम किसी को बताना मैंने क्या किया, बस दुआएं मिल जाएं। सही बात। बाकी जो भी है वो अपने आप आगे लोगों को बता देते हैं, उससे फिर करते हैं। बाकी ये ठीक है, समाज सेवा करता हूँ, जिसकी जो जरूरत हो उसकी सेवा करने में कभी पीछे नहीं। जी भैया, यही तो बातें हैं जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी सिंपलिसिटी को पसंद करते हैं। भैया आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपने क्षेत्र की समस्या या धन्यवाद, या अगर आप किसी और का धन्यवाद वगैरह आप करना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले माननीय अपनी विधायक जी की सविता कोबरानी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आधी रात को भी अगर मैं फ़ोन करूँ, मुझे कोई समस्या होती है तो मेरा जल्दी उसका निवारण होता है। हमारे मेयर साहब सुनील उनियाल गामा जी, उन्होंने भी कभी कोई काम का उन्होंने कभी मना नहीं किया, और हमारी जो पार्षद है हमारे क्षेत्र की अनीता आंटी, उन्होंने भी पूरा साथ दिया, बाकी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ जो इतना प्यार करती है। बाकी हमको की बहुत प्यार, वहाँ की लोग बहुत प्यार करने वाले लोग। सही बात है भैया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि भैया को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने बनाए रखा, इसी प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें, क्योंकि भैया की सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा पुनः लोगों से निवेदन कि भैया को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद। आज हम आए हैं गुलाटी स्वीट्स पर, यहाँ पर सर हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका गोल्डी टुडल भैया के बारे में उनका क्या विचार है। सर नमस्ते। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे गोल्डी भैया का नाम पार्षद के लिए सामने आ रहा है, तो भैया का नेचर वगैरह और उस क्षेत्र में किस तरीके से जुड़े रहते हैं, आप इस बारे में? हम तो बचपन से ही उनको जानते आ रहे हैं, बचपन परिवार को। उनके फादर भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। ये जो गोल्डी है ये भी बहुत अच्छे स्वभाव का है, मिलनसार है, सबके साथ होनहार है, पढ़ा लिखा है, इसमें जो है ना बहुत खातिर है, ऐसा कोई भी किसी तरीका कोई। और हमें खुशी होगी कि अगर इसको टिकट मिलता है। ठीक है सर, आपसे जानना चाहते हैं भैया का नेचर वगैरह? बिल्कुल उसका बढ़िया, सबके साथ मिलनसार है, सबके साथ मिलनसार है। मैंने वही बात आपको कही।